अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। वो पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। इवन जो चीजें उनकी डोमेन में भी नहीं आती वो भी मरियम नवाज साहिबा करना चाहती हैं। अब मैं उनकी इंटेंशंस पर तो बात नहीं कर सकता कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। उम्मीद है अच्छी ही इंटेंशंस होंगी, लेकिन वो समटाइम्स अपनी डोमेन से निकल जाती है। लेकिन डोमेन से निकलते हुए कुछ ऐसे इकदाम कर रही हैं जो उनके गले पड़ रहे हैं, लाइक फॉरेन पॉलिसी बनाना। अब मुझे नहीं पता कि उनका वो जो है वो उनके डोमेन में आता है या नहीं आता, इख्तियार है या नहीं है, लेकिन नून लीग वाले खुद कहते हैं कि वो उनका इख्तियार नहीं है। और फिर उसके अलावा पीआईए खरीदना, मुझे नहीं पता वो खरीद सकती हैं या नहीं लीगली, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इकदाम किया है जो कि उनके लिए जनाब बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। और यूं कह लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। ये मरियम नवाज साहिबा को आज तक का सबसे बड़ा झटका अदालत की जानिब से लग चुका है। इस पर दोस्तों बात करेंगे, डिटेल आपकी इसको मैं बताऊंगा और इसकी आपको मैं डिटेल बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जनाब आला अदलिया में जजेस की जो तकर्री है, इसके हवाले से स्पीकर ने जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों के हवाले से जो है जनाब नुमाइंदों को नॉमिनेट कर दिया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है। तो ये सारी खबरें जनाब आज के इस वीलॉग का हिस्सा होंगी, एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले रात गए एक खबर आई है, बल्कि वीडियो भी सामने आई है। इमरान खान साहब के वकील इंतजार हुसैन पंजोथा साहब, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। इमरान खान साहब के केसेस हैं उनके पास, इमरान खान साहब के वकील हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले वो गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और लीडरशिप जो है पॉलिटिकल, उसको इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं थी, सख्तियां बढ़ा दी गई थी। तो अब काफी दिनों बाद जनाब आज इंतजार हुसैन पंजोथा साहब जो है वो बाजियाब हो गए हैं। बड़े ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए हैं। वो यूं के अटक के करीब जो है वो पुलिस ने किसी गाड़ी को रोका या कुछ, तो जनाब गाड़ी में सवार जो लोग थे वो फरार हो गए हैं। और गाड़ी को जब खोला है तो उसमें एक शख्स बैठा था जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और बड़ी हालत गैर हुई थी। और यूं पुलिस वाला वीडियो बना रहा है। अब पुलिस वाला कहता है कि जी यहाँ पे एक शख्स बैठा है, तो उनसे पूछता है भाई आपका क्या नाम है? वो कहता है इंतजार। तो पुलिस वाला दूसरे अपने अफसर को कहता है कि जनाब कोई इंतजार हुसैन है, इंतजार हुसैन साहब है जी। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की गलतियां देखिए। वो इंतजार हुसैन कहता है जी, वो पूछता है ना पुलिस वाला आपका नाम क्या है? वो कहता है इंतजार। पुलिस वाले को इल्हाम होता है, वो अपने अफसर को बताता है जी कोई इंतजार हुसैन साहब है। तो ये हुसैन का ख्वाब उस पुलिस वाले को कहां से आ गया? तो ये डायरेक्शन की पहली गलती। खैर, खुशी की बात है, अच्छी बात है, खुशाइन बात है। उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और उनकी हालत इस वक्त बड़ी गैर थी जब वो बाजियाब हुए हैं, पुलिस स्टेशन में थे। और उनके भाई जो नईम हैदर पंजोथा है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, उनके लिए बड़ी आवाज बुलंद की और बिलाखिर वो रिहा हो गए हैं। तो इसके साथ साथ एक और आपको खबर देता चलूं, फिर मरियम नवाज साहिबा की खबर पर भी आएंगे। ये खबर यह है कि स्पीकर ने जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी जमातों की नामजदगी जी कर दी है। और ये जो है ये अब अदलिया में जजों की तकर्री करेगी। और इसमें आपको बताते चलें कहां गया, इसमें ओपोजिशन की जानिब से जनाब ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बताया गया है कि सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया है, जबकि खातून की निशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया है। और तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं और तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को
भिजवा दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को जनाब ये मौसूल भी हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में इजलास भी बुला लिया है और अब ये जुडिशल जो बेंचेस हैं उनका तायुन होगा, जजेस का होगा, ये सारा मामला होगा। और दूसरी जानिब खबर ये है कि अभी एक और क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है नवाज शरीफ साहब का। अब वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान की मुझसे बात ना करो, मुझसे जहां पे मैं हूं यहाँ की बात करो। तो चूंकि वो PIA की नीलामी का इस वक्त वो बड़ा एक इशू चल रहा है, खबरें चल रही हैं, उस पर एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी हम और KP हुकूमत जो है हम इसकी बोली लगाने के लिए और PIA को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि PIA को इनसे कोई खरीद नहीं रहा, कोई लीज पर नहीं ले रहा। ये सूरत हाल बनी हुई है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जाती उम्रा में मरियम नवाज ने मुझसे कहा कि अब्बा जान क्यों ना ये PIA हम खरीद लें, हम टेक ओवर कर लें जी, और फिर इसमें अच्छी एयरलाइंस लगाएं, अच्छी जहाज ये वो अच्छे लगाएं, इसको हम आगे लेकर जाएं और इसका नाम हम क्यों ना पंजाब एयरलाइन कर दें। तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब ये मैं नहीं जानता, ये तो कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि आया ये मरियम नवाज साहिबा की डोमेन में या एक सूबे के डोमेन में आता है या नहीं, कि विफाक से कोई चीज लीज पर ले, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी यही चीज कही है और मरियम नवाज साहिबा ने भी यही चीज कही है। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा इंडियन पंजाब के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाने की भी बात कर रही हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि इंडियन पंजाब के CM को मैं खत लिखूं स्मोक के तदारुक के हवाले से, इकदाम लेने के हवाले से। अब मुझे पता नहीं कि ये उनके डोमेन में आता है या नहीं आता, लेकिन एक और उन्होंने इकदाम किया था जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है जी, कलअदम करार दे दिया है। बल्कि वो भी खबर मेरे सामने आपको सुना देता हूं। वो खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और समाअत के दौरान जस्टिस आसिम हफीज ने वजीर आला मरियम नवाज साहिबा का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दिया। 1 मार्च के नोटिफिकेशन में पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी और इस पर जनाब जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नजीर भी करार दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस को महकूम और तख्ता मश्क बनाकर वजीर आला को इख्तियारात की अजमत दी गई है। फैसले के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से मुतजाविज करना वाज़े तौर पर इख्तियारात से तजावुज करने के मुतरादिफ और चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाजुन को खराब करना है। यानी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो इख्तियारात नहीं थे और अपने आप को मलका आलिया समझते हुए और पंजाब को अपनी सल्तनत समझते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे इकदाम किए हैं और ऐसे इकदाम वो कर रही हैं जो कि उनकी डोमेन में ही नहीं आते, उनके इख्तियार से ज्यादा है। लिहाजा वो फैसले मरियम नवाज साहिबा के लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिए हैं और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा है कि तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से जाहिर होता है कि अभी भी इस्तेमारी मीरास की बाकियात मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा बयान है अगर समझा जाए तो, समझने वालों के लिए। और समाअत के दौरान जब हुकूमती वकील ने यह दलील दी कि इस केस में कई आईनी नुक्ते हैं जिनकी तशरीह जरूरी है, लिहाजा इस केस की समाअत 26वीं तरमीम के बाद बनने वाला आईनी बेंच करे। इस दलील से मुतालिक अदालत ने फैसले में लिखा कि जो तशरीह करके इस केस को आईनी बेंच का केस बनाने की कोशिश की गई है वो दुरुस्त नहीं है। ये केस इसी अदालत के दायरा इख्तियार का है। ख्याल रहे दोस्तों कि मरियम नवाज ने रवां साल 26 फरवरी को वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे अब अदालत ने कहा है कि भाई ये तो आपका इख्तियार ही नहीं है, आपकी डोमेन में नहीं आता और आपकी जो मिरास एक चली आ रही है बादशाहत वाली, आप अभी भी उसी पर अमल पैरा हैं, लिहाजा अब ऐसे नहीं चलेगा। ये बड़ी सुबकी का सामना है अगर देखा जाए तो वजीर आला के लिए। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, अब वजीर आला को नहीं पता होता, वजीर आला को नहीं पता होता कि मेरे क्या इख्तियारात हैं या क्या नहीं। हाँ, वजीर आला ख्वाहिश का इजहार कर सकती है कि ये मैं करूं, तो फिर उनके जो होते हैं ना खुशामदी, वो अपने नंबर बनाने के लिए वो उनको मजीद जो है वो मोटिवेट करते हैं कि ये आप करें, चाहे आपके इख्तियार में है या नहीं है,
अपने नंबर बनाने के लिए बोलते हैं मैडम आप करें, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह जी मरियम नवाज साहिबा ने अब यूनिवर्सिटीज के वीसीज भी वो लगाने की वो जो मामला था, तो आपको पता है वो वजीर आला का इख्तियार तो है नहीं, वो तो गवर्नर का इख्तियार है, तो गवर्नर के इख्तियार भी वजीर आला अपने हाथ में लेना चाह रही थी। यानी कुल इख्तियारात मरियम नवाज साहिबा अपने हाथ में लेना चाहती हैं, फॉरेन पॉलिसी भी बनाना चाहती हैं, वो जनाब कौमी इदारे भी खरीदना चाहती हैं, और वो जो गवर्नर के इख्तियारात हैं वो भी लेना चाहती हैं, और जितने भी जिसके भी इख्तियारात हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो मुझे मिल जाए। ये सूरत हाल है जी। बहरहाल आज अदालत ने ये इख्तियारात उनके मुअत्तल कर दिए हैं। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए।